नमस्कार, जय सिया राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है एक नई वीडियो में। मैं हूं आपका फेवरेट केमिस्ट्री फैकल्टी निशान नोई शर्मा सर। सब लोग मुझे प्यार से नोई भाई नोई भैया बुलाते हैं। आज होगा आप लोगों का बिगेस्ट कमबैक। ये वीडियो उन मेरे छोटे भाई बहनों के लिए जिन्होंने अभी नीट 2026 के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा और वो ज़ीरो टू हीरो लेवल जाना चाहते हैं। क्या वो ज़ीरो टू हीरो लेवल जाना चाहते हैं? ये उन लोगों के लिए कमबैक सीरीज है। तो हमें करना है कमबैक किसके लिए? नीट 2026 के लिए। तो ये वीडियो ना स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं है। स्ट्रैटेजी वीडियो में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि भाई कैसे आप लोग अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो, आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। ये कमबैक सीरीज है कि आपको कैसे नीट 2026 के लिए आपको क्या क्या अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे जिससे आप नीट 2026 फोड़ सको। सबसे पहला जो मुश्किल जो मेरे हर एक छोटे भाई बहन को आती है, सबसे बड़ी मुश्किल ही है जो हर छोटा भाई बहन मेरा फेस करता है, वो ये है इरेगुलर स्टडी टाइमिंग। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, इरेगुलर स्टडी टाइमिंग का मतलब यार जैसे आज मंडे है तो मंडे को हमने तो पढ़ाई कर ली, हमने मंडे को पढ़ाई कर ली 8 घंटे। अब कायदा क्या कहता है कि भाई हम ट्यूसडे को भी पढ़ाई करेंगे 8 घंटे, लेकिन हम ट्यूसडे को पढ़ते ही नहीं है। हम वेडनेसडे को भी नहीं पढ़ते 8 घंटे, है ना। हम थर्सडे को किताब उठाते हैं और थर्सडे को भी किताब उठाते हैं, पढ़ते हैं, वो भी 3 घंटे के लिए मात्र। तो भाई अगर आप ऐसे चीज़ें फॉलो करोगे तो आपका नीट 2026 में अभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। आप ये भूल जाओ कि आप नीट 2026 को क्रैक कर पाओगे। दूर दूर तक क्रैक नहीं कर सकते। आपको रेगुलर स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मंडे को 3 घंटे पढ़ रहे हो, 3 घंटे, तो आपको ट्यूसडे को भी 3 घंटे पढ़ना पड़ेगा, आपको वेडनेसडे को भी 3 घंटा पढ़ना पड़ेगा, आपको थर्सडे को भी 3 घंटा पढ़ना पड़ेगा। आपको रेगुलर स्टडी करनी पड़ेगी। क्या? आपको रेगुलर स्टडी करनी पड़ेगी। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है? इरेगुलर स्टडी मटेरियल। ये तो हर एक बच्चे के साथ है। इंटरनेट पूरा का पूरा भर रखा है स्टडी मटेरियल से। यूट्यूब पूरा का पूरा भर रखा है स्टडी मटेरियल से। जहां देखो वहां स्टडी मटेरियल। यूट्यूब भी है पढ़ने के लिए, है कोचिंग के मटेरियल भी है आपके पास, अलग अलग जगहों के शॉर्ट नोट्स भी हैं, और आप हैं अलग अलग जगह के शॉर्ट नोट्स। और हमारा दिमाग क्या कहता है कि भाई हम सब पढ़ लें, हम पूरा समुद्र पढ़ लें किताबों का। हम आयरोडो भी लगा लें, हम एससी वर्मा भी सॉल्व कर लें, हम केमिस्ट्री की सारी बड़ी बड़ी किताबें भी सॉल्व कर लें, हम एनसीईआरटी भी पढ़ लें। तो ऐसा अब पॉसिबल नहीं है। अगर आपको ये गलतफहमी रखनी है तो रखिए, पर अब ये पॉसिबल नहीं है कि आप सारी की सारी किताबें पढ़ लो। इससे अच्छा है आप एक चीज करो। क्या करो? एक ही कोचिंग का मटेरियल पकड़ो। अगर आप किसी कोचिंग में पढ़ते हो तो सिर्फ उसी कोचिंग का मटेरियल पढ़ो। अगर आप किसी फैकल्टी को यूट्यूब पे फॉलो करते हो तो सिर्फ वो जो फैकल्टी है वो जो भी पढ़ा रहा है उसको अच्छे से पढ़ो और एनसीईआरटी पढ़ो। मतलब एक टीचर को फॉलो करो और एक टीचर के ऊपर आंख बंद करके भरोसा करो और वो जो भी कह रहा है उसकी बात मानो, और अच्छे से सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ो। अलग अलग जगहों का मटेरियल मत पढ़ो। ऐसे आपका सिलेबस ही कभी ख़त्म नहीं होगा। अगर आप 40 किताबें पढ़ने बैठ रहे हो अभी कि भाई मैं तो 40 किताबें पढ़ूंगा अभी, तो ऐसा होने वाला ही नहीं है। अच्छा, ये थर्ड पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। डोंट टेक स्ट्रेस, डोंट डू ओवर थिंकिंग। आधे बच्चों का टाइम तो इसलिए ख़राब होता है क्योंकि वो ओवर थिंकिंग करते रह जाते हैं। पढ़ने बैठते हैं, आधा घंटा पढ़ते हैं और फिर ओवर थिंकिंग करना चालू कर देते हैं। या तो वो नेगेटिव ओवर थिंकिंग करेंगे या वो पॉजिटिव ओवर थिंकिंग करेंगे। जैसे कि क्या भैया, आधा घंटा पढ़ाई करा फिर उनके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आने चालू हो जाएंगे। यार अगर मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, हमारे पेरेंट्स ने हमारी कोचिंग में 1-1 लाख रुपए जमा करा दिए, उनके तो पूरे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। या तो आप मेरे छोटे भाई बहनों ये नेगेटिव थिंकिंग करोगे, या फिर आप लोग आधा घंटा पढ़ाई करोगे फिर पॉजिटिव ओवर थिंकिंग करोगे। पॉजिटिव ओवर थिंकिंग कैसे? नीट में सिलेक्शन हो जाएगा ना तो 5 साल नीट में पढ़ाई करने के बाद एक बहुत बड़े अस्पताल में नौकरी करूंगा, एक बहुत बड़ा मकान बना लूंगा, उसको हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दूंगा और उसके बाद पैसे ही पैसे छापूंगा।
पॉजिटिव ओवर थिंकिंग भी बेटा खराब होती है, नेगेटिव ओवर थिंकिंग भी खराब है, पॉजिटिव ओवर थिंकिंग भी खराब है। आपको प्रेजेंट पे फोकस करना है मेरे छोटे भाई, प्रेजेंट पे फोकस करो, फ्यूचर और पास्ट पे फोकस मत करो। और प्रेजेंट क्या कहता है भाई, प्रेजेंट मतलब आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। आपका एक ही फोकस होना चाहिए कि मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, और जल्दी करना है, अर्ली सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आपका, आप शॉर्ट नोट्स बना लोगे, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, आप एनसीईआरटी पढ़ लोगे, तो ऑब्वियस सी बात है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें नई बात क्या है, ऑब्वियस सी बात है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये करना है, ठीक है साहब। अब आप लोग अब फोर्थ पॉइंट क्या है भाई, आपको क्या है, अगर अपनी कंसंट्रेशन पावर बढ़ानी है ना, अगर आपको अपनी कंसंट्रेशन पावर बढ़ानी है तो योगा करो, मेडिटेशन करो। अगर आप लोगों को आधा घंटा क्रिकेट खेलना है तो बहुत सारे बाहर जाके आधा घंटा क्रिकेट खेलो। अगर आपको सॉफ्ट म्यूजिक पसंद है तो सॉफ्ट म्यूजिक सुनो। लेकिन क्या करो, एक ऐसा एक शेड्यूल फॉलो करो, जैसे 1 घंटा पढ़ाई करो और 1 घंटा पढ़ाई करने का 15 मिनट्स का ब्रेक लो, ठीक है। फिर 1 घंटा पढ़ाई करो, फिर 15 मिनट्स का ब्रेक लो, और इन 15 मिनट्स में योगा कर सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो, सॉफ्ट म्यूजिक सुन सकते हो, और आपको जो भी आपको अगर बुक पढ़ना अच्छा लगता है तो बुक पढ़ सकते हो। ऐसी कोई भी चीज़ आप कर सकते हो। डिस्ट्रैक्शन हटाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के ज़माने में 2025 में भाई जगह जगह डिस्ट्रैक्शन है, और सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है, आपका मोबाइल। आप लोगों को लगता है मोबाइल में ऑनलाइन कोर्स ले लिया बस हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, बस ऑनलाइन हमने कोर्स खरीद लिया अब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, अब हम फोड़ देंगे नीट 2026, डॉक्टर बन जाएंगे। ऐसा भैया बहुत कम बच्चे, मतलब आपको क्या बोलूं कि भाई कोर्स तो बहुत सारे बच्चे परचेज करते हैं, पर कोर्स से पढ़ते बहुत कम बच्चे हैं। आप लोगों को ये लगता है मैंने कोर्स परचेज कर लिया बस अब मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला भैया। कोर्स परचेज करने से कोई डॉक्टर नहीं बनता। कोर्स परचेज करने के बाद कोर्स में एक एक लाइन जो दी हुई है उसको पढ़ने से डॉक्टर बना जाता है। आपको एक एक लाइन जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वो अच्छे से याद होनी चाहिए, उसके बाद आप डॉक्टर बनोगे। लेकिन आप लोग कोर्स परचेज कर लेते हो, मोबाइल पे कोर्स से रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ते। आप लोग देखते हो इंस्टाग्राम, आप लोग इंस्टा चलाते हो, आप लोग यूट्यूब चलाते हो, हैं कॉमेडी वीडियोस देखते हो, या फिर आप लोग फेसबुक चलाते हो। आपको लगता है मोबाइल पे कोर्स खरीद लिया, रेगुलर स्टडी करेंगे, एक दिन का जोश होता है, अगले दिन आप भूल जाते हो, अगले दिन इंस्टा यूट्यूब और फेसबुक चलाना चालू कर देते हो। तो ऐसा नहीं करना है। जो भी आपका फेवरेट कोचिंग है, जो भी आपको स्टडी मटेरियल अच्छा लगता है, जिस भी कोर्स से आप पढ़ रहे हो उस कोर्स को परचेज कर लो, और परचेज करने के बाद रेगुलर पढ़ाई करो। उस कोर्स में टीचर जो भी पढ़ा रहा है उसे अच्छे से याद करो। दूसरी बात, शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स आपके रिवीजन में बहुत ज़्यादा काम आएंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन करना है तो खुद के शॉर्ट नोट्स से ही करना है, रिवीजन टाइम बहुत कम लगेगा, 15 मिनट में रिवीजन हो जाएगा। 7th पॉइंट यही है, रिवीजन करो। 7th पॉइंट यही है, रिवीजन करो। और उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट 8 क्या, मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट क्यों देना है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। दूसरी बात है, आपको पता चलेगा आपकी रैंक क्या चल रही है इस टाइम पे। आपको दूसरा एक और चीज पता चलेगी, आप सिली मिस्टेक्स क्या करते हो ये भी आपको पता चलेगा। और क्या पता चलेगा साहब, आपको ये भी पता चलेगा आपके टॉपिक कौन से वीक हैं, आपके टॉपिक कौन से वीक है ये भी आपको पता चलेगा। तो आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय सिया राम। और फॉलो कर लो मुझे हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। बाय बाय, गुड बाय।